रेखा का जन्म शहर के नज़दीक के गांव में हुआ था। उसका एक भाई था, उसका नाम आकाश था। दोनों भाई और बहन उनके माता पिता कम्मू और रामलाल थे। गरीब होने के बावजूद वो अपने बच्चों का भरण पोषण यथासंभव कर रहे थे। दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। अब बाकी बच्चों को देखकर उनका भी मन अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को करता था। एक दिन रेखा ने अपने पिता की जेब से 50 रुपये चुरा लिए। रेखा अपने बालों के लिए हेयर बैंड लेना चाहती थी। उनके पिता को इस चोरी के बारे में पता चल गया। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा, रामलाल, मेरे जेब में से पैसे किसने लिए हैं? आकाश, बापू, हमने नहीं लिए हैं। इधर रेखा डर चुकी थी। उसने पहली बार चोरी की थी। उसके चेहरे पर पसीना था। रामलाल, जल्दी से सच बताओ वरना दोनों को सजा मिलेगी। इस बार रामलाल के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उधर रेखा को काटो तो खून नहीं। उसको अब यकीन हो चुका था कि उसे जरूर मार पड़ेगी। इतने में आकाश बोल पड़ा, आकाश, पिताजी, वो पैसे मैंने चुराए थे। रामलाल रेखा को वो पैसे ढूंढकर लाने को कहता है। रेखा चुपचाप अंदर जाती है और पैसे लेकर आती है। जब रेखा बाहर आती है तो आकाश की पिटाई हो रही होती है। वो भागकर उसको अपने आगोश में ले लेती है। जैसे ही वो सच बोलने के लिए मुंह खोलती है, आकाश उसका मुंह बंद करके चुप रहने को इशारा करता है। शाम को रेखा रोते हुए आकाश को गले लगाकर अपने पिए कर माफ़ी मांगती है। आकाश उसको चुप करना है। आकाश, चुप हो जाओ दीदी, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसा गलत काम दोबारा मत करना। रेखा, ठीक है आकाश, तुम्हारी कसम खाती हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब दोनों की 10वीं कक्षा की पढ़ाई हो चुकी थी। रेखा की सिलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के लिए हो चुकी थी। उसको इसके लिए शहर जाना था। उधर आकाश भी 10वीं कक्षा में पहुंच चुका था। अब रेखा के आगे की पढ़ाई के लिए रामलाल लगभग असमर्थ था। उसने जैसे तैसे गांव से उधार उठाया और रेखा को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। अब रेखा अपने डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में थी। आकाश की भी सिलेक्शन इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए हो चुकी थी। कॉलेज में कुछ दिनों की छुट्टियां थी। इन दोनों रेखा भी घर आई हुई थी। एक रात को रामलाल और कम्बो आपस में बात कर रहे थे। रामलाल, अब आकाश को भी शहर भेजना पड़ेगा, उसका भी सिलेक्शन हो गया है। कम्मो, क्या फ़ायदा, पढ़ा तो हम एक को भी नहीं पा रहे हैं। कम्मो की आंखों में आंसू आ गए थे और उसका गला भर आया था। उनकी बातों को दोनों भाई बहन सुन रहे थे। आकाश उठकर अपने माता पिता के पास जाता है और बोलता है कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता। उसके पिता समझाते हैं कि यदि वो पढ़ेगा नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा। सोते समय रेखा भी उसको बहुत समझाती है। वो चुपचाप सो जाता है। सुबह जब सब उठते हैं तो आकाश वहाँ नहीं होता है। रेखा के सिरहाने के पास उसकी एक चिट्ठी मिलती है। उसने चिट्ठी में लिखा होता है कि दीदी, आप पढ़ाई करो, मैं पैसे कमाकर आपको खर्च भेजूंगा और कर्ज भी उतारूंगा। सभी इस बात से बहुत दुखी थे। खैर, रेखा अपने कॉलेज चली जाती है। एक दिन रेखा की एक सहेली उसके पास आती है और बोलती है कि गांव में कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, वो बाहर खड़ा है। रेखा बाहर आते हैं, ये सोचते हैं कि कौन है सकता है। जब वो देखती है तो अपने भाई को गंदे कपड़ों में देखती है। वो भागकर आकाश के पास जाती है और बोलती है, तुमने क्यों नहीं बताया कि मेरे भाई है? आकाश, मेरी हालत और सूरत देखो, तुम्हारी सहेली तुम्हारे मजाक बना दी। रेखा उसके गले लग जाती है और बोलती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे तुम मुझे एक बात बताओ। आकाश, हाँ पूछो। रेखा, तुम कहाँ चले गए थे? आकाश, कहीं नहीं, मैं एक पंखे बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता हूँ, सैलरी भी अच्छी मिल जाती है। रेखा, अच्छा। आकाश, फैक्ट्री के मालिक मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखते हैं, वैसे भी वो अकेले ही हैं, उन्होंने मुझे आगे पढ़ाया भी है। रेखा, ये तो अच्छी बात है। आकाश अपनी जेब से गोल्डन कलर का हेयर बैंड देता है और बोलता है, आजकल इसका चलन ज़्यादा है, तुम भी इसे पहन लेना, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। रेखा आंखों में भरा ये आंसू पूछते हुए उसके गले लग जाते हैं। फिर दोनों में ढेर सारी बातें होती हैं। फिर आकाश वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे आकाश सारे कर्ज उतार देता है। उधर उसका मालिक उसको उसकी मेहनत को देखते हुए फैक्ट्री का मैनेजर बना देता है। अब आकाश भी सफल व्यक्ति बन चुका था। उधर रेखा की शादी भी हो जाती है। कुछ समय के बाद आकाश अपना बिजनेस शुरू करता है और वह सफल हो जाता है। एक दिन आकाश की पार्टी चल रही थी। उसका परिवार और रेखा भी अपने पति के साथ वहाँ पर उपस्थित थी। किसी ने उससे पूछा कि माँ बाप के अलावा वो किस सबसे अधिक प्यार करता है। आकाश बिना एक सेकंड गवाए रेखा का नाम लेता है। फिर वो एक ऐसी बात बताता है
जो रेखा को याद भी नहीं थी। वो बताता है कि एक दिन वो बहुत अधिक बीमार था। स्कूल से घर लौटते समय ठंडी हवा और बारिश शुरू हो जाती है। उस समय उसकी बहन अपनी साल में उसको उड़ा देती है और दोनों किसी तरह से घर पहुंचते हैं। उस समय रेखा भी बारिश में भीग चुकी होती है और उसका शरीर भी कांप रहा होता है। उसको इतनी सर्दी लग होती है कि उसके हाथ पांव भी अकड़ चुके थे। उसके नीले हुए हाथों को देखकर उसने उस दिन निश्चय किया था कि वो हमेशा अपनी बहन को ध्यान रखेगा। तालियों की गड़गड़ाहट रेखा की तंद्रा भंग करती है और वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने भाई को गले लगा लेती है। दोनों भाई और बहन एक दूसरे को गले लगाकर आंसुओं को नदी बहा देते हैं। भाई और बहन का ऐसा प्यार देखकर वहाँ का सारा माहौल भावनात्मक हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।